हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रेट सोल स्पीक। अगर आप नए हो तो जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी पहली वीडियोस जो है उन लोगों को वॉच करो। तब समझ में आ जाए कि मैं क्या करने आया हूँ। यहाँ पे हूँ आपका अजीज़ दोस्त मोहम्मद आदिल हुसैन, एक न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बगैर किसी तो चलिए फिर शुरू करते हैं बगैर किसी अ, तो कहीं सुना सुना लग रहा है। नहीं नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ, तो शुरू करते हैं बगैर वक्त बर्बाद किए। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ह्यूमन। तो उसके लिए तीन चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इनर, दूसरा आउटर और तीसरा रिजल्ट। इनर, किसी भी इंसान को आप अगर देख रहे हो, फॉर द एग्जांपल एक सर्कल रहता है। हर चीज़ का एक सर्कल होता है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट का हो, चाहे किसी इंसान का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। हर चीज़ का एक सर्कल होता है, उसको आइडेंटिफाई करना बोला है। जाए तो तुम किस तरह से करोगे। फॉर द एग्जांपल ये जो तुम सेटअप देख रहे हो, यहाँ पे मेरे पास माइक है, मेरे पास टेबल है, मेरे पास सोफ़े हैं, फिर सामने मेरा कैमरा है, लाइट है। तो ये इसमें से तुमको अगर सर्कल आइडेंटिफाई करना चाहे तो तुम क्या करोगे। जाहिर सी बात है, तुम दो चीज़ आइडेंटिफाई करोगे जो कि काफ़ी अहम है, या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर द एग्जांपल कैमरा और ये माइक, ये दो चीज़ों के साथ ही मैं चल रहा हूँ। तो ये दो चीज़ जो है बड़ी है, तो एक बड़ा एक सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को तुम साइड कर रहे हो कि फ़ोन और ये माइक। उसके बाद फिर एक्सटर्नल आउटर में क्या क्या आते हैं। आउटर में लाइट्स आ जाते हैं, आउटर में ये टेबल आ जाता है, आउटर में ये सोफ़ा आ जाता है। ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, माइक और कैमरा। तो इनर में माइक और कैमरा आ जाता है, आउटर में तुम्हारा ये सब सेटअप आ जाता है। और फिर रिजल्ट कि हम जो बोल रहे हैं उससे पब्लिक को कैसा असर हो रहा है, वो मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर किसी को कोई इस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैं इनर आउटर करने के बावजूद मेरा रिजल्ट है बहुत बेकार है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, समझ लो। तो इस तरह से एक इंसान, एक पर्सन को भी तुम समझ सकते हो। फॉर द एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की आपके सामने बैठी है या फिर कोई लड़का आपके सामने बैठा है, आप उसको देख रहे हो। इनर में पहले क्या है, इनर में देखने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट उसका भी सर्कल तुम आइडेंटिफाई करोगे। तो तुम देख रहे हो उसको, और देखने के साथ साथ तुम उसको, अब सिर्फ घूरना नहीं है, पहले पहले बता दे रहे भाई, हमको भी बात सुनवा देगा। घूमना नहीं है लड़कियों को। मेरा कहने का मतलब है कि तुम देख रहे हो किसी लड़की को सामने से कि बैठी हुई है, और उसके बाद फिर तुम इनर देखने के लिए कोशिश करोगे, तो तुमको देखना होगा कि तुम आसपास के लोगों को किस तरह से वो ट्रीट करती है, उसके अंदर एक्चुअल में क्या है नहीं है। सबसे पहले तुम उसका नेचर देखने की कोशिश करोगे, उसका बिहेवियर देखने की कोशिश करोगे, वो चीज़ों से किस तरह डील करती है, वो कैसे लोगों से बात करती है, कैसे लोगों को कन्विंस करती है। तुम इन सब चीज़ों में ध्यान दोगे। उसके बाद फिर इसमें बात आती है आउटर की। तो आउटर में क्या होता है, आउटर में तुम ये चेक कर सकते हो कि वो है कहाँ से, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका नेचर कैसा है। उसके बाद जाके इनर भी क्लियर हो जाएगा, आउटर भी क्लियर हो जाएगा। फिर आता है रिजल्ट। तुम किसी भी इंसान को चेक कर रहे हो तो उसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये कर रही है उससे लोगों को इम्पैक्ट किस तरह का पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर पॉजिटिव। बस इतना काफ़ी होता है, बाकी सब चीज़ उलझन पैदा करेगी तुम्हारे लिए। किसी भी इंसान को हम कैसे बेसिकली हम देखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी इंसान को हम देखने के लिए सबसे पहले हम उसको टाइम देते हैं, उनसे बातें करते हैं। उनसे बात करने के बाद कुछ चीज़ें लगता है कि नहीं, इन इन चीज़ों को वो इग्नोर करती है या करता है, या फिर इन चीज़ों को वो फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता है या फिर समझती है। जो भी समझते हैं, मैं ये वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। तो ये सब चीज़ करने के बाद तब जाके तुमको एक टाइम लगता है, एक वीक लगता है, एक महीना लगता है, कुछ कुछ महीने लगते हैं, सालों लग जाते हैं इंसान को पहचानने में कि मतलब आखिर एक्चुअल में है क्या। बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद ये तीन चीज़ बहुत सर्कल इंपॉर्टेंट है। इन तीन चीज़ों को अगर अच्छी तरीके से आप कर लोगे तो बेसिकली आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप किसी भी लोगों को आइडेंटिफाई कर सकोगे परफेक्टली। क्योंकि इंसान जो है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं एग्जैक्ट आपको जो बता रहा हूँ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ ये तीन सर्कल के मुताबिक ही तुम लोगों को जज कर सकते हो। क्योंकि इंसान की पर्सनैलिटी तुम जज कर सकते हो। पर्सनैलिटी के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ISTJ, ESTP, ISTJ। तो यानी इंट्रोवर्ड, एक्सट्रोवर्ड, सेंसिंग, थिंकिंग, परसीविंग, बहुत सारे की कैरेक्टर होती है, बहुत सारे की पर्सनैलिटी होती है। तुम इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट इसके बावजूद इंसान की कोई लिमिट नहीं होती है। अल्लाह ने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया है। तो इन चीज़ों को हम बदल भी सकते हैं अपने हिसाब से। अब वो जो हरकतें हैं, इंसान की जो प्रोडक्टिविटी है, इंसान की जो डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड है, उन सब को हम चेंज कर सकते हैं। और वो किस तरह से चेंज हो सकता है, वो ऊपर से चेंज हो सकता है और कहीं से नहीं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि इंसान की जो पर्सनैलिटी है, ISTJ एग्जाम्पल के तौर पर, इंट्रोवर्ट, सेंसिंग,
थिंकिंग, जजिंग, ये एक पर्सनैलिटी होती है ISTJ। कोई अगर ISTJ है तो वैसे बहुत सारे ISTJ हैं। इन पर्सनैलिटी को अगर हम बांट दिया जाए तो बहुत सारे ISTJ यहाँ पे मौजूद है। बट अगेन तुम उसकी पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई कर रहे हो, तुम उसको सर्कल आइडेंटिफाई कर रहे हो, बट एग्जैक्ट बोलना मुश्किल है क्योंकि एग्जैक्ट किसी भी चीज़ को तुम फ़ौरन जज नहीं कर पाओगे। कोई इंसान बुरा था अच्छा बन गया, अच्छा था बुरा बन गया, ऐसा भी होता है लाइफ में, और ये फैक्ट है। और ये होता है एक और फैक्टर से जिसका नाम है रूह, जो हमारे अंदर है मौजूद। और रूह को कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक ही है, वो है हमारा रब। तो मेरा कहने का बस इतना मतलब मकसद है कि इंसान की पर्सनैलिटी सिर्फ तुम किसी को देख पाओगे, तुम किसी को जज कर पाओगे कि भाई तेरा जो एक्शन मेकिंग का जो तरीका है इस तरह से है, तुम चीज़ों को इस तरह से लर्न कर सकते हो, तुम इस तरह से आगे बढ़ सकते हो। मैं और आप सिर्फ समझा सकते हैं कि किस तरह से तुम कर सकते हो, बट इसमें कुछ चेंजेस आ सकती हैं रूह की वजह से, जो अल्लाह ने बनाया है, जो हमारे रब ने बनाया है। रूह की वजह से कुछ चेंजेस आ सकती है। मैं एग्जैक्ट किसी की पर्सनैलिटी को एकदम एक्यूरेट नहीं कर सकता। मैं किसी की पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कितना परसेंट, 80%, 90%, उसको सही तरीके से मैं एनालाइज कर सकता हूँ, बट 10% जो बच जाता है ना वो रूह, और वो जो रूह है ना वही गेम चेंजर है। तो समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी के लिए बस इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। लास्ट टाइम बहुत बड़ा वीडियो बन गया था। मैं समझ रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहे, अपना प्यार देते रहे। मैं अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना है, बगैर किए नहीं जाना भाई। छोटा सा घंटा है, उसको बजाने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।